हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नीडेड एजुकेशन। आज मैं फिर से साइंस की टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है क्लास 6 साइंस चैप्टर 15 एयर अराउंड अस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर का क्या क्या कंपोजिशन है? एयर में आपको कौन कौन सा कंपोजिशन दिखता है? तो हम लोग लेसन में पढ़े थे एयर में हमें वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल से मिलकर यह सब क्या है? कंपोजिशन ऑफ एयर। सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द रिस्पिरेशन? आपके एटमॉस्फेयर में वो कौन सा गैस है जो आपके रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर द रिस्पिरेशन। ऑक्सीजन सभी के लिए ज़रूरत है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है? ऑक्सीजन, जो कि हमें रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्टिंग बर्निंग? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एयर सपोर्ट करता है बर्निंग में? तो आप इस फिगर से देख रहे हैं, दो अलग अलग कैंडल है। कैंडल को अगर एक कैंडल अगर जला हुआ है, अगर उसके ऊपर हम लोग एक ढक्कन रख दे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगा। इस वजह से चलिए इसका आंसर को समझते हैं। टेक ए बर्निंग कैंडल, मतलब दो अलग अलग बर्निंग कैंडल लीजिए, उसको कवर अप द बर्निंग कैंडल विद द गिलास जार। उसको क्या कीजिए? गिलास जार से कवर कर दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स द कैंडल इज एग्जॉस्टिंग एज यू सप्लाई ऑफ द एयर इज स्टॉप ड्यू टू द गिलास जार बर्निंग ऑफ द कैंडल इज स्टॉप। दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रूव दैट एयर सपोर्टिंग बर्निंग। मतलब क्या है कि अगर आप दो अलग अलग कैंडल लेते हैं, एक जलाते हैं और एक दोनों जला हुआ रहता है, अगर उसके ऊपर एक गिलास जार रख देते हैं तो क्या होता है कि एयर का सप्लाई आपका कट जाता है, जिसकी वजह से वो बर्निंग पता चलेगा कि एयर सपोर्टिंग बर्निंग ज़रूरत है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। हाउ विल शो डैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर? एयर कैसे डिजॉल्व है वाटर में? तो हम लोग क्या करेंगे? एक बीकर ले लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और उससे नीचे से हीट देंगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें जब वो पानी गर्म होने लगे तो उसमें बबलगम होना स्टार्ट होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एयर डिजॉल्व इन वाटर। इस फिगर से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग आंसर को समझ लेते हैं एक बार। टेक सम वाटर इन द गिलास वेसल्स या बीकर। मतलब क्या है कि गिलास वेसल्स या बीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीट इज स्लोली ऑन द ट्रैप स्टैंडिंग बिफोर द वाटर बिगनिंग टू बॉयल। लुक carefully at the inner surface of the vessels. You will see teeny bubbles on the inside. On heating, air dissolve in the water escape in the form of these bubbles. मतलब क्या था कि जैसे आप हीट कीजिएगा तो उसमें बबल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि एयर डिजॉल्व इन वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं। वाई डज लैम्प ऑफ द कॉटन वुल सिंक इन द वाटर? द लैम्प ऑफ द कॉटन सिंक इन द वाटर। क्यों? तो बिकॉज एयर इनसाइड द कॉटन लैम्प आर रिप्लेस बाय द वाटर विच मेक टू लेयर स्टिकली टुगेदर। तो इसका 5 का आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। द लेयर ऑफ द एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। आपका जो अर्थ के अराउंड लेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। 7 नंबर क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज ग्रीन प्लांट इज मेक टू फूड इज कॉल्ड। तो अब कौन सा कंपोनेंट है एयर में जो कि ग्रीन प्लांट यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लिस्ट 5 एक्टिविटी आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है जब एयर आपका होता है? तो फोटो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड
विनोइंग। तो 5 एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में। जब एयर प्रेजेंट रहता है तो हम ये 5 प्रोसेस कर सकते हैं: फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन एंड विनोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, द लेयर ऑफ द एयर अराउंड अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। आपका जो अर्थ के अराउंड लेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर। 7 नंबर क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज ग्रीन प्लांट इज मेक टू फूड इज कॉल्ड। तो अब कौन सा कंपोनेंट है एयर में जो कि ग्रीन प्लांट यूज करता है अपना फूड बनाने के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? लिस्ट 5 एक्टिविटी आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है जब एयर आपका होता है? तो फोटो आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन एंड विनोइंग। तो 5 एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में। जब एयर प्रेजेंट रहता है तो हम ये 5 प्रोसेस कर सकते हैं: फोटोसिंथेसिस, क्लाउड फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपायरेशन एंड विनोइंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। हाउ डज प्लांट एंड एनिमल हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कैसे एक्सचेंज करते हैं प्लांट और एनिमल गैसेस को एटमॉस्फेयर से? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब आपका प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, प्लांट एंड एनिमल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर, और वो लोग क्या करते हैं? रिलीज करते हैं अपना कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर में। बट द ग्रीन प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट क्या करता है? अपना रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस बाय यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। यह था हमारा लास्ट टॉपिक। अब हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।